बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, एक अरबिक मॉडल पेपर अपलोड किया गया था। वो पार्ट ए था और ये पार्ट बी है। अल्लाह से उम्मीद है आप इन 2 वीडियोस को देख लें और प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह 99 मार्क्स हासिल कर सकते हैं सुकून से, इंशाअल्लाह। लेकिन मेहनत जरूरी है। पेपर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की बुक सेकेंड ईयर की भी तैयार है, आप वो बुक जरूर लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत आसानी होगी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी। इंशाल्लाह वो मार्केट में अवेलेबल रहेगी ना। अगर आपको ना मिल सके तो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको एड्रेस बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बिट नंबर 1, ये बिट नंबर 1 6 मार्क्स की है। राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 2 पोएम के नाम लिखे हुए हैं, फजलुल उम और एक है अल किताब। फर्स्ट पोएम के 2 वर्सेस से देखिए। कुल्लु मा फिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा, इन्ना उम्मी हय्यत ली कुल्ला अस्बाबिल हना। सेकेंड पोएम है अल किताब, उसके 2 वर्सेस है। या किताबी अंत इंदी रौज़तुन फीहा सिमार, अक़तिफुल अज़हार मिनहा बिइतिनाइन व इस्तिबार। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड बिट है। ये सेकेंड बिट भी 6 मार्क्स की है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन लैंग्वेज मिनिमम इन 100 वर्ड्स। 2 पोएम के नाम लिखे हुए हैं, अल किताब और एक है फजलुल उम। इन 2 पोएम में से किसी एक पोएम के समरी आपको लिखना है। समरी ओन लैंग्वेज में लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, या चाहे अरबिक में लिखें, लेकिन रोमन में हरगिज ना लिखें। अगर आपको देखना है समरीज आपके उस्ताद मोहतरम ने जो आपको लिखाया है या पढ़ाया है वो लिखें। अगर आपके कोई उस्ताद पढ़ाए नहीं तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पे इंग्लिश में भी है और उर्दू में ओरल है, बोला गया है, लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद थर्ड बिट है। ये थर्ड बिट भी 6 मार्क्स की है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन इन योर ओन लैंग्वेज मिनिमम इन 100 वर्ड्स। 2 लेसन के नाम रहेंगे। ये प्रोस के लेसन्स की समरी लिखना है बिट नंबर 3 में। एक है सूरह इखलास और एक है शमाइलुन नबी। इनकी भी अगर समरी आपके पास लिखी हुई है, आपके उस्ताद ने आपको समझाया है, तो वो लिखें। अगर ना हो आपके पास तो मेरे वीडियोस में आप सर्च करें यूट्यूब पे, अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 3, इंशाल्लाह वो बिट आ जाएगी। उसके बाद बिट नंबर 4 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बिट नंबर 4 हमको पढ़ना है। बिट नंबर 4 8 मार्क्स की है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि आप जिन बिटों में चॉइस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 मार्क्स की बिट है, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आपको 4 के आंसर लिखना है, लेकिन आप पूरे 8 के 8 आंसर लिखें। क्यों? अगर 4 ही लिखेंगे, उसमें से 1 या 2 खुदा ना खास्ता रॉन्ग हो जाएगा तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर आप 8 लिखेंगे तो 8 में से कुछ रॉन्ग भी हो जाए तो जो करेक्ट है वो काउंट हो जाएंगे। इसमें से पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, मता वुलिदा उमर बिन अब्दुल अजीज। मैं तफसील से नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपको तफसील से देखना है तो पूरे वीडियोस बिट वाइज मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वुलिदा उमर बिन अब्दुल अजीज सनता 61 लिल हिजरा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 61 हिजरी को पैदा हुए। माजा सना खालिद लि उम्मीही। खालिद अपनी माँ के लिए क्या तैयार किया? सना खालिद लि उम्मीही शराबम मिनल माई वस्सुक्कर। खालिद ने अपनी माँ के लिए पानी
शक्कर का मिला हुआ पानी का जूस तैयार किया। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, माजा क़ाला उमर बिन अब्दुल अजीज ली बनाती ही। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटियों से क्या बोले, क्या इरशाद फरमाए। क़ाला उमर बिन अब्दुल अजीज ली बनाती ही इन्नल आयशा आयशल आखिरा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटियों से कहा कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ वन है, लिमाजा बअसहु अबूहु इला अल मदीनतिल मुनव्वरा। उनके अब्बू उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को मदीने मुनव्वरा क्यों भेजे। बअसहु अबूहु इला अल मदीनतिल मुनव्वरा लियतअल्लमा। उनके अब्बू उनको मदीने मुनव्वरा पढ़ने के लिए भेजे। उसके बाद बिट नंबर 4 के ही फिफ्थ वन क्वेश्चन है, ऐना वजदा खालिद उम्महु। खालिद अपने माँ को कहाँ देखा, कहाँ पाया। वजदा खालिद उम्महु अलल अर्द। खालिद अपने माँ को जमीन पे पाया, जमीन पे गिरी हुई देखा। 6 क्वेश्चन है, 6 वन, मता रजा खालिद इला बैतिही। खालिद अपने घर कब वापस लौटा। रजा खालिद इला बैतिही बादल मदरसा। खालिद अपने घर को मदरसे के बाद यानी मदरसा खत्म होने के बाद लौटा। 7 वन, मता तुवफिया उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कब इंतकाल कर गए, उनका इंतकाल कब हुआ। तुवफिया उमर बिन अब्दुल अजीज सनता 101, 101 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। 8 वन, मन दख जरसल बाब। डोर बेल किसने बजाई। खालिदुन दख जरसल बाब। डोर बेल खालिद ने बजाई थी। तो ये थी बिट नंबर 4, जिसमें नॉन डिटेल के क्वेश्चंस आएंगे। 8 आएंगे, 8 में से आपको 4 लिखना है। उसके बाद बिट नंबर 5 है, ये भी बिट नंबर 5 है, 6 मार्क्स की है, सिर्फ 2 के आंसर लिखना है आपको। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 के आंसर लिखना है। लेकिन आप गुजारिश है हो सके तो 4 के 4 लिखिए। गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 ऑफ द वर्सेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग। कुल्लु मा फिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा। हाजा अशेर मिन अन नज़म। बाज किताबों में बाज लेक्चरर हजरात उखीजा भी पढ़ाते हैं, लिख सकते, कोई हरज की बात नहीं है। हाजा अशेर उखीजा मिन अन नज़म, या मिन अल बैत भी रहता, बैत, बैत भी लिख सकते, कोई हरज की बात नहीं है। नज़म एक आम वर्ड है जो समझने में याद रखने में आसानी है, इस वजह से नज़म लिखा गया। कौन सी पोएम है ये, फजलुल उम। फजलुल उम पोएम के 2 ये वर्सेस है। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, एक आसान मेथड जो मैं अपने वीडियो में लिखा है, बताया है कि कौन सा शेर कौन सी पोएम का है, ये पहचानने का तरीका क्या है। इसका आसान तरीका और आसान मेथड मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो दूसरे वीडियो में है बिट के, आप वहां से देख सकते हैं। आप सर्च करें अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 5, वहां पे आपको मिल जाएगा। और पहचानने का बहुत आसान तरीका है, आपसे गुजारिश है कि वो देखें। सेकंड, या किताबी अंत इंदी रौजतुन फीहा अस्सिमार। इसका आंसर है हाजा अशेर मिन अन नज़म। ये शेर फला पोयम का है। उसके बाद पोयम का नाम अल किताब। थर्ड वन है, इन उम्मी हय्यअत ली कुल्ल अस्बाबिल हना। इसका आंसर है हाजा अशेर मिन अन नज़म फजलुल उम। उसके बाद और एक शेर है, अक़तिफुल अज़हार मिनहा बिइतिनाइन व इस्तिबारिन। हाजा अशेर मिन अन नज़म अल किताब। ये शेर भी अल किताब पोयम का है। ये थी बिट नंबर 5, जिसमें रेफरेंस देना है, आपको पहचानना है कि उसमें लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ शेर या लिखा हुआ वर्स कौन सी पोयम का है। उसके बाद बिट नंबर 6 हमको पढ़ना है। बिट नंबर 6 ये भी रेफरेंस की है,
लेकिन लेसन्स का रेफरेंस है। प्रोस के लेसन में से अगर सूर्य है तो सूर्य की आयत आएगी, या लेसन है तो लेसन के कुछ सेंटेंस आएंगे। आपको पहचानना होगा कि वो आयत कौन से सूर्य की है या वो सेंटेंस कौन से लेसन की है। इसका भी एक मैंने आसान मेथड बनाया है, बताया है, वो भी वीडियोस में आप देख सकते हैं। सर्च करें यूट्यूब पे अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 6, इंशाल्लाह उसमें आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाज़िही अल आयतु उखिज़त, बस किताबों में लिखा हुआ है उखिज़त, बस लेक्चरर्स भी लिखाते हैं, बिल्कुल सही है, वो लिख सकते हैं आप, नहीं लिखे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। आंसर आपका कंप्लीट है, कोई मार्क्स कट नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाज़िहिल आयत मिन सूरा अल फातिहा, ये आयत फला सूरह की है, सूरह फातिहा की है। फयुकरमु बाज़ुहुम बाज़न फी अक़ाइदिहिम व दियानातिहिम, फयक्रिमु बाज़ुहुम बाज़न फी अक़ाइदिहिम व दियानातिहिम, ये कौन से लेसन की है? हाज़ा अस्सतर, हाज़ा अस्सतर मिन अद्दर्स, तेलंगाना अज़हबिया लेसन की ये लाइन है। देखिए यहाँ पे बाज किताबों में और बाज लेक्चरर हाज़िही अल इबारत भी लिखाते, अल इबारत, इबारत और सतर दोनों एक ही है, आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते। तो बिट नंबर 6 चल रही थी। उसके बाद देखिए अल उस्ताज मता वसलत इलल हिंद व इला हैदराबाद राशिद, वसलतु इलल हिंद क़ब्ल शहरैन व इला हैदराबाद क़ब्ल उसबुआइन, ये लाइन कौन से लेसन की है? उसका आंसर है हाज़ा अस्सतर मिन अद्दर्स अल हिवार, कन्वर्सेशन। उसके बाद फोर्थ वन है अल उम मा क़रअतल कुरआन अल यौम, ये सेंटेंस या ये लाइन कौन से लेसन की है, पहचानना है। हाज़िही अल आयत मिन सूरा, सॉरी ये हाज़ी अल आयत गलत आ गया, हाज़ी हाज़ा अस्सतर आना, ये देखिए सेम, हाज़ा अस्सतर मिन मिन अद्दर्स अल हिवार, ये सही है, अल हिवार की है, लेकिन ये गलत आ गया, यहाँ पे वही आंसर लिखना है हाज़ा अस्सतर मिन अद्दर्स, क्योंकि ये सूरे की आयत नहीं है, लेसन की एक लाइन है। ये थी बिट नंबर 6 जो आप अभी पढ़ रहे थे। अगर आपको पहचानने का तरीका आसानी से जानना है तो मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो देखें, जिस वीडियो में मैंने आसान मेथड में बताया है कि कौन सी लाइन कौन से लेसन की है, मालूम कैसे हो, वो आप देखें। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 7। बिट नंबर 7 में पोएम के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए ये बिट भी 6 मार्क्स की है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। क्वेश्चन नंबर 1, लिमन अल फज़ल फी हाज़िही अल उनशुदा, इस पोयम में फजल किसका है? अल फज़ल फी हाज़िही अल उनशुदा लिल उम, इस पोयम में फजल माँ का है, इस पोयम में फजल माँ का है। सेकेंड, हल अल उम फौक़ कुल्ली शैइन, क्या माँ हर चीज से बढ़कर है? आंसर नाम अल उम फौक़ कुल्ली शैइन, हाँ माँ हर चीज से बढ़कर है। ऐन तूजदु सिमार, फल कहाँ मिलते हैं, फल कहाँ पाए जाते हैं? उसका आंसर है तूजदु सिमार फी रौज़तिल किताब, फल पाए जाते हैं किताब के बाग में। मतलब फल का मतलब वो नहीं है जो हकीकत में हम जो फल खाते हैं, रियल में जो फल खाते हैं वो नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, बल्कि अच्छी चीज, इल्म की अच्छी चीजें कहाँ पाई जाती है? किताब के बाग में। किताब एक बाग है, उस बाग में आपको इल्म के अनोखी अनोखी चीजें मिलती हैं अगर पढ़ा जाए तो। उसके बाद मन हुआ अस्सदीक बिन नहार, दिन का दोस्त कौन है? उसका आंसर है अल किताब हुआ अस्सदीक बिन नहार, किताब वो दिन का दोस्त है, किताब है दिन का दोस्त, दिन का दोस्त किताब है। माजा तमन्नत अल उम, उसके बाद जो क्वेश्चन है
माजा तमन्नत अल उम, फिफ्थ वन है, माँ क्या तमन्ना करती है, क्या चाहती है, तमन्नत अल उम फलाहन, माँ बच्चे की कामयाबी चाहती है, माँ बच्चे की कामयाबी चाहती है। अक्सर दुनिया में अक्सर इंसान के लिए कामयाबी की दुआ करने वाले और कामयाब अपने बच्चों के लिए कामयाबी की ख्वाहिश करने वाले सिर्फ माँ और बाप होते हैं। उसके अलावा अक्सर दोस्त खानदान कामयाबी की और तरक्की की उम्मीदें हमसे नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी पूरी खिदमत करें। 6 मन तदउ इलल्लाह, अल्लाह से दुआ कौन करता है, अल्लाह से दुआ कौन करता है, अल उम्म तदउ इलल्लाह, माँ अल्लाह से दुआ करती है अपने बच्चों के लिए हमेशा। वो अगर हाथ उठा के ना भी कुछ कहें, कुछ ना भी कहें, लेकिन दिल से उसके दुआएं निकलती रहती है। और आप भी अपने माँ के दिल से दुआएं लें। 7 कैफ यक़ज़ी अल क़ारी वक़्तहुल फ़ारिग़, पढ़ने वाला स्टूडेंट अपना फ्री टाइम कैसे गुजारता है। यक़ज़ी अल क़ारी वक़्तहुल फ़ारिग़ बैन बहसिन, फ्री टाइम पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ाई में गुजारता है, रिसर्च में गुजारता है, कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करने में गुजारता है पढ़ने वाले स्टूडेंट। और 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, मन अस्समीर बिल्लैल, रात में कहानी सुनाने वाली चीज कौन सी है। अल किताब हुआ अस्समीर बिल्लैल, किताब किताब ही है जो रातों में कहानी सुनाती है। ये थे बिट नंबर 7, जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस आएंगे। उन 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है। शायद हो सकता इस वक्त कुछ चॉइस में ज्यादा आए, लेकिन आपको आंसर 2 ही लिखना है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यह है बिट नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये भी 6 मार्क्स की है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। ये प्रोस के जो लेसन्स है उन लेसन्स के क्वेश्चंस बिट नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिमा रजाअत मिनल कुल्लिया, आप कॉलेज से क्यों वापस आए। रजाअतु मिनल कुल्लिया लिअन्नी मरीज, मैं कॉलेज से वापस आया इस वजह से कि मैं बीमार हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मा क़रअतल कुरान, कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। नाम क़रअतुल कुरान, हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। थर्ड वन, मन हुआ कबीरुल वुज़रा ली विलायत तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के सीएम कौन है। के चंद्रा शेखर राव हुआ कबीरुल वुज़रा ली विलायत तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के सीएम के चंद्रशेखर राव है, उनका नाम केसीआर। फोर्थ वन, माहिया आसिमतु विलायती तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट का कैपिटल क्या है। हैदराबाद, यह आसिमतु विलायती तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट का कैपिटल हैदराबाद है। फिफ्थ वन, मा इस्मो अबी का, आपके अब्बू का नाम क्या है। इस्मो अबी अब्दुल्ला, मेरे अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। यहाँ पे एक बार याद रखें, आपके अब्बू का नहीं पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके अब्बू का नाम नहीं, ये एक लेसन है। लेसन में 2 दोस्तों की, उस्ताद और शागिर्द या 2 दोस्तों में बातचीत चल रही है। उन दोनों की बातचीत में एक शख्स ने सवाल किया आपके अब्बू का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम लिखना है इस्मो अबी अब्दुल्ला। उसमें जो नाम लिखा हुआ है बुक में वो नाम लिखना है, आप अपने वालिद का नाम ना लिखें। इस्मो अबी अब्दुल्ला, मेरे अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। फिफ्थ वन क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 वन। अय्न तस्कुनु, आप कहां रहते हो। अस्कुनु फी मस्जिद बंजारा हिल्स, मैं बंजारा हिल्स की मस्जिद में रहता हूं। 7 वन, उक्तुब अन आयाद तेलंगाना, तेलंगाना के ईद के बारे में लिखिए। आयाद तेलंगाना, तेलंगाना की ईद कौन कौन सी है। ये ईद उल फितर जो मुसलमान मनाते हैं, दशहरा जो हिंदू मनाते हैं, क्रिसमस जो क्रिश्चियन मनाते हैं। 8 वन क्वेश्चन है, उज़कुर सकाफत तेलंगाना,
तेलंगाना के हालात लिखिए, यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। अल इत्तिहाद बैन अन्नास, लोगों के दरमियान यूनिटी है, इत्तिहाद है, मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फख्र से कह सकते हैं यहाँ पे इत्तिहाद अभी तक है। और अल्लाह से दुआ है कि यहाँ पे इत्तिहाद, बल्कि सारे हिंदुस्तान में इत्तिहाद को, मोहब्बत को बाकी रखे और शरीरों के शर से अल्लाह हिफाजत रखे, हिफाजत करे हम सबकी। ये थी बिट नंबर 8, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे प्रोज सेक्शन के लेसन्स के, जिसके आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है बिट नंबर 9, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बिट नंबर 9, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। मैं एक बात यहां पे आपको बता दूं, सिर्फ बिट नंबर 9 और बिट नंबर 10 वन वर्ड है। उसके अलावा जितने भी है बिट नंबर 4, 7 और 8, इन बिटों में आंसर एक वर्ड में ना लिखें, एक ही वर्ड में ना लिखें, बल्कि कंप्लीट पूरा आंसर लिखें। सिर्फ बिट नंबर 9 और बिट नंबर 10 में वन वर्ड है। हल युमकिनुल वलदु अन युज्ज़ि अल उम, क्या यह मुमकिन है कि लड़का अपने माँ का हक अदा करे। ला, नहीं, नहीं, नामुमकिन है। एक बात यहाँ पे याद रखें, हल जहां पर भी आता उसका आंसर नाम होगा। लेकिन बिट नंबर 9 में याद रखें, बिट नंबर 9 में एक जगह हल ऐसा आएगा जिसका आंसर नाम नहीं होगा बल्कि ला होगा। नाम के माने हाँ, ला के माने नहीं। देखिए, इसको याद रखने का एक तरीका, हल के बाद युमकिन, युमकिन का वर्ड याद रखें आप। क्या यह मुमकिन है, युमकिन के माने है मुमकिन, क्या यह मुमकिन है कि लड़का अपने माँ का हक अदा करे। उसका आंसर है ला, नहीं, ये नामुमकिन है। सेकंड, मन तमन्नत, तमन्ना कौन करती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, तरक्की करे। उसका आंसर है अल उम, माँ तमन्ना करती है। मन असमीर बिल्लैल, रात में कहानी सुनाने वाला कौन है। अल किताब, किताब है। उसके बाद फोर्थ वन है मा हुआ जिद्दुन नहार, देखिए, मा हुआ जिद्दुन नहार, दिन का अपोजिट क्या है। अल लैल, रात। लिमन अल खुजू, ताबेदारी किसके लिए है, झुकना किसके सामने है। लिल उम, माँ के सामने, माँ की हर बात के सामने आप झुक जाइए, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन माँ के सामने झुक जाइए। मन तकब्बल दुआ, दुआ कौन कबूल करता है। अल्लाह, अल्लाह कबूल करता है। अय्यु शैइन बाबुन लिल मानी वल फखार, कौन सी चीज दरवाजा है। लिल मानी वल फखार, बुलंदियों का, बुलंदी का दरवाजा कौन सी चीज है। अल किताब, किताब है, किताब, किताब बुलंदियों का दरवाजा है। अगर आप किताब अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, इंशाल्लाह इसके पढ़ाई से आप आगे बढ़ सकते हैं। अहुआ सदीकुम बिन नहार, क्या वो सुबह का दोस्त है। किताब सुबह की दोस्त है आपकी। नाम, हाँ, सुबह का दोस्त है। असल में किताब ही हमारा साथी है, किताब ही हमारा असल में दोस्त है, उसके अलावा कोई चीज हमारा दोस्त नहीं है। ये थी बिट नंबर 9, जो अभी आप पढ़ रहे थे वन वर्ड की। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और बिट नंबर 10 पढ़ेंगे। ये बिट भी वन वर्ड क्वेश्चन की है, वन वर्ड आंसर की है। क्वेश्चन तो वन वर्ड नहीं रहेंगे, आंसर सिर्फ वन वर्ड में लिखना है। बिट नंबर 10, लेकिन इसमें प्रोस के क्वेश्चन आएंगे, प्रोस के जो लेसन। आंसर एनी वन ऑफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन अरबिक। इसमें चॉइस नहीं रहते, 5 आएंगे, 5 के 5 आपको आंसर लिखना है। शायद इस वक्त कोई आ जाए, वो अलग चॉइस में आ जाए तो शायद अलग बात है वो। ये भी 5 मार्क्स की है। कम अखन लक, आपके कितने भाई है। उसका आंसर है सलासतुन। अईना तश्तगिलीना, आप आजकल कहां पे रहे। फिल कुल्लिया, कॉलेज में हूं जी, कॉलेज में ही पढ़ा रहा हूं। मन अम्मर हैदराबाद, हैदराबाद को किसने आबाद किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को आबाद किया। मता अनशअत विलायत तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट कब अलग हुआ। आम 2014,
2014 में तेलंगाना अलग हुआ आंध्रा से। क्वेश्चन नंबर 5, अय्यु लोगतिन लोगतुन रस्मियतुन फी तेलंगाना, तेलंगाना में मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है? तेलुगु, तेलुगु है। कई फसीहतु का, आपकी तबीयत कैसी है? क्वेश्चन में है ये। तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फी अय्यि वज़ीफतिन अंत, आप किस डिपार्टमेंट में है? आप किस डिपार्टमेंट में है? अत-तदरीस, टीचिंग फील्ड में हूं, टीचिंग में हूं। क्वेश्चन नंबर 8, उज़कुर वाहिदा मिनल मुदीरियात लि तेलंगाना, तेलंगाना का कोई एक जिला लिखिए, जिला, कोई एक शहर लिखिए। आप जिस शहर के हैं, हैदराबाद के, हैदराबाद लिखिए, करीमनगर के हैं तो करीमनगर के लिखिए, कहीं के भी है आप तो वहां का अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए। या याद ना हो तो हैदराबाद लिख दीजिए, कोई बात नहीं, आंसर हैदराबाद ही है इसका। उसके बाद ये थे 10th बिट, अभी जो हम पढ़े 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है बिट नंबर 11, पैसेज। पैसेज, पैसेज है, पैसेज क्वेश्चन पेपर में आएगा। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आंसर पैसेज में से निकालकर लिखना है आपको। चलिए हम पढ़ लेंगे वो भी। 3 पैसेज जो है आपको पढ़ने के, उन तीनों में से कोई एक आएगा। मॉडल पेपर ए में एक पैसेज आ चुका है, ये मॉडल पेपर बी है, इसमें ये सेकंड पैसेज है। मा इस्मु अबिल खंसा, मा इस्मु अबिल खंसा, खंसा के अब्बू का नाम क्या है? अमर बिन हफ्स अशदीद अस्सुलमिया, ये पैसेज में ही है, पैसेज में से ढूंढ कर निकालना है। फर्स्ट लाइन देखिए, अमर बिन हफ्स अशदीद अस्सुलमिया। सेकेंड ईयर में भी कुछ पैसेजेस आएंगे और सेकेंड ईयर में भी इस तरह आपको समझाया गया है कि कैसे आप पैसेज से आंसर निकालें। नीचे अंडरलाइन किया है मैंने अपने बुक में, तो इस वजह से आपसे गुजारिश है वो बुक आप जरूर खरीदें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हल अल खंसा मिन अशहरी निसा इल अरब, क्या हजरत खंसा अरब के मशहूर औरतों में से थी? नाम, हाँ, अल खंसा मिन अशहरी निसा इल अरब, हल है उसका आंसर नाम। यहाँ पे आपको पैसेज में ढूंढने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, मन का ना सखर, ये सखर कौन है? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर पैसेज में वाजे तौर पर नहीं है, एज इट इज ऐसा नहीं है, इस वजह से थोड़ा इसको याद कर ले आप। यहाँ पे है व अखवैहा मुआविया व सखर, उनके 2 भाई थे मुआविया और सखर, इस तरह का आंसर नहीं है। मन का ना सखर, ये मन हटा दीजिए, सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। का ना सखर अखा, अखा के माने भाई, अखुन के आते, लेकिन ग्रामर ग्रामर की वजह से यहाँ पे अखा है। खनसा तो क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है पैसेज। काना सखर अखा खनसा, सखर खनसा के भाई थे। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन है, देखिए, फी अय्यि शाअरिन इश्तहरत खनसा, फी अय्यि शाअरिन इश्तहरत खनसा, कौन से अशार में खनसा मशहूर थी? तो आपको तलाश करना है इश्तहरत का वर्ड, इश्तहरत का वर्ड जहां पर है वो आपको आंसर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इश्तहरत का वर्ड कहाँ है, देखिए यहां पर है, इश्तहरत बिशारिर रसा, इश्तहरत बिशारिर रसा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हल लहा दीवान फी शार, क्या हजरत खंसा रजी अल्लाह अन्हा की शेर शायरी में कोई किताब है? हल आ गया उसका आंसर नाम, ये पैसेज में ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। देखा गया तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, 2 में तो हल्के है और 2 हल्के है, 3 फुल्के है। ठीक है, बहुत आसान है, अब थोड़ा तवज्जो देकर लिखना, गुजारिश है, दुआ भी है कि 99 मार्क्स आपको हासिल करना है। तो ये था बिट नंबर 11, बिट नंबर 11 थी इंशाल्लाह। उसके बाद हम बिट नंबर 12 पढ़ेंगे अभी। तो ये है आपके सामने बिट नंबर 12। आप पहली वीडियो भी शायद देख चुके हैं,
अगर आप पहली वीडियो देख चुके हैं तो ये समझना आपको आसान हो जाएगा। बिट नंबर 12 8 मार्क्स की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें दो सेक्शन आएंगे, ए और बी। बी तो एक ही जैसा रहेगा, बहुत आसान है वो बी। ये सेक्शन ए में ये क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रहेंगे, ये आप इसकी मीनिंग मालूम करें, कैसे समझना है। अच्छा, और एक बात, ये समझने के लिए आसान मेथड मैंने बताया है। उसके लिए यहाँ पे तो बताना मुश्किल है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 12। बिट नंबर 12 मारे, इंशाल्लाह वहां पे वो बिट आ जाएगी। और आसान तरीके से मैंने समझाया कि इसको कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे कौन सा वर्ड फिल करना है। उसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए देखो, और नीचे वो आंसर लिखे हुए रहेंगे, लेकिन कहां पर कौन सा वर्ड सूट होगा वो आपको तय करना होगा। ये उसी वक्त आप तय कर पाएंगे जब इसके मीनिंग आपको मालूम हो। अंति के माने तू, हिया के माने वो, शी, हुम के माने वो सब, नहनु माने वी, हम, हुआ माने वो, ही, अना के माने मैं, आई एम। हाजिही कुल्लियतुन मशहूरतुन, ये, हाजिही कुल्लियतुन, ये कॉलेज है। हिया मशहूरतुन, और वो मशहूर है। ये कॉलेज है, वो मशहूर है। सेकेंड वन, हाँ उलाई मुहंदिसूना माहिरोना, ये सब इंजीनियर्स और वो सब माहिर हैं, और वो सब माहिर है। थर्ड वन, जालिका उस्ताजुन, वो टीचर है। हुआ मुशफिकुन, और वो मेहरबान है, बड़े नरम दिल है। हाजी ही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। अना, मैं, अना तालिबुहा, मैं उसका स्टूडेंट हूं। फिफ्थ वन, डैश, तुल्लाबुन मुज्तहिदुना, हार्ड वर्क स्टूडेंट। नहनु, हम हार्ड वर्क स्टूडेंट है। सिक्स वन, तालिबतुन, अंति, अंति है, देखिए ये आप जबर देर पेश नहीं डालना है कहीं पर भी। अंत तालिबतुन, क्या आप स्टूडेंट हो। ये गर्ल्स के जब क्वेश्चन करते हैं हम तो उसके लिए कहा जाता है अंत तालिबतुन। तो ये थे बिट नंबर 12 में सेक्शन ए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेक्शन बी। सेक्शन बी चाहे मॉडल पेपर ए हो या बी हो, हर एक में एक ही रहेगा। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुजक्कर कौन है और मुअन्नस कौन है। एक बात मैं आपको यहां पर यह बता दूं, हमारे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ नंबर लिख लेते हैं और नंबर के बाजू में एफ एम इस तरह लिख देते हैं। एफ फीमेल, एम मेल, इस तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आपको या मुजक्कर लिखिए या मुअन्नस लिखिए। जहां मुजक्कर है मुजक्कर, जहां मुअन्नस है मुअन्नस। अरबिक में लिखना है, जैसे यहाँ पे है देखिए, सईद मुजक्कर है तो बस मुजक्कर। पहचानने का तरीका क्या है, इससे पहले भी आपको बताया गया, शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने भी आपको बताया है। पहचानने का तरीका है कि लास्ट लेटर में किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर देखिए, गोलता, अलिफ हमजा और या है या नहीं है। नहीं है तो वो वर्ड मुजक्कर है, और अगर गोलता, अलिफ हमजा और या इन तीनों में से कोई एक लेटर है तो समझ जाना वो वर्ड मुअन्नस है। देखिए सईद, आखिर में लास्ट लेटर दा है, दाल है, तो ये मुजक्कर। माजिद, दाल है, मुजक्कर। तबीबतुन, लास्ट लेटर ता है, मुअन्नस। लास्ट लेटर ता है, मुअन्नस। लास्ट लेटर ता है, मुअन्नस। और एक बिट आएंगे, बिट नंबर 13 या 14, उसमें इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। तो ये थे बिट नंबर 12 में सेक्शन बी। उसके बाद है बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में मैंने आपको बताया था, बिट नंबर 13 भी 8 मार्क्स की है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप 4 के 4 आंसर लिखें, बहुत आसान हो गए। उक्तुब अदवात अल इस्तिफाम मा अमसिला अल अरबिया। उक्तुब अदवात अल इस्तिफाम, क्वेश्चन वर्ड लिखिए मिसालों के साथ। यानी
वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसके जरिए से अरबिक में क्वेश्चन किया जा सकता है, सवाल किया जा सकता है। इसका एक आसान मेथड भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, देर हो जाती। इस वजह से आप क्या करें, वही बिट नंबर 13 सर्च करें यूट्यूब पे, अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 13। और बहुत आसान मेथड है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नहीं बल्कि कहूंगा कि आप जरूर देखें वो, क्योंकि 8 मार्क्स की है और बहुत आसान बिट है, बहुत आसान बिट है। इसके आंसर लिखने का बहुत आसान मेथड मैंने बताया है, वहां पर आप जरूर देख लें वो। देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स लिखना है, यहाँ पे चंद लिखे गए। हल है उसका एक एग्जाम्पल, हल हाजा किताबुन। इससे आसान मेथड मैंने उस वीडियो में बताया है, आप जरूर देखें हो। माजा, माजा तकरा, मन, मन अंता। उसके बाद उक्तुब अलामात अत्तानीस, राइट साइन ऑफ फेमिनिन। मुअन्नस की निशानियां क्या क्या है, फेमिनिन की निशानियां क्या क्या है वो लिखिए। अभी जो हम बिट नंबर यहाँ पे पढ़े थे, बिट नंबर 12 में, वही गोलता, अलिफ हमजा और या। जिस वर्ड के आखिर में ये निशानियां आएंगी वो वर्ड फेमिनिन होगा, मुअन्नस होगा। जैसे मिसाल के तौर पर फातिमा, वर्ड के बारे में है यहाँ पे, वर्ड। जैसे हम उर्दू में भी बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिसे मेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बात को फीमेल के तौर पर। जैसे कहते हैं पर्चा अच्छा है, पर्चा अच्छा है। क्वेश्चन आसान है, आंसर हार्ड है, बस आ रही है, गाड़ी जा रही है। तो इसी तरह अरबिक में भी बाज वर्ड ऐसे रहते हैं जो इस्तेमाल में, बाज को हम मेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बाज को फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन के तौर पर। फातिमा, लास्ट में गोल था तो ये वर्ड मोन। हमरा, लास्ट में अलिफ हमजा, देखिए यहां पर भी, तो ये वर्ड भी मुअन्नस। कुबरा, लास्ट में या है, ये वर्ड भी मुअन्नस। एक बात याद रखें, हर या मुअन्नस नहीं होता, लेकिन आप जहन में यही रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उक्तुब खमसता अस्मा अल मुजक्कर। मुजक्कर के 5 नेम लिखना है, मेल के 5 नेम लिखना है। ये भी बहुत आसान है, इससे पहले वीडियो में भी आप पढ़ चुके हैं। हामिद, तालिब, मुदर्रिस, किताब, कलम, वलद, राशिद। आसानी से आप लिख सकते हैं। अपने अपने दोस्तों के नाम मत लिखिए, किताब में जो वर्ड पढ़े गए हैं वो वर्ड लिखिए। फोर्थ वन है बैयिन अक़साम ज़मीर, जमीर की किस्में लिखिए। कभी कभार इसमें जमीर का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, वो भी याद कर लें आप। डेफिनेशन है, देखिए, अज़मीर हुवा युस्तामलु फी मकानिल इस्म। अरबिक में लिखना है, जमीर वो है जो नाउन की जगह यूज होता है। उसकी 2 किस्में हैं, अज़मीरुल मुनफसिल, उसकी मिसाल है हुआ तालिब। सेकंड है अज़मीरुल मुत्तसिल, उसकी मिसाल है फस्लु। उसके बाद बिट नंबर 14 है, ये भी बहुत आसान बिट है, लेकिन एक बात याद रखें, इसको सुन लें आप पहले। इसका लिखने का तरीका क्या है वो समझा दूं मैं आपको। यहाँ पे है डेफिनेट से इंडिफिनेट और इनडिफिनेट से डिफिनेट बनाना है। मतलब ये है, जिन वर्ड के शुरू में अलिफ्लाम हो बगैर अलिफ्लाम के लिखना है, और जिसके शुरू में अलिफ्लाम ना हो अलिफ्लाम के साथ लिखना है। एक बात मैं जो बताने जा रहा था वो ये है कि आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड्स है वो भी आंसर शीट में लिखें और बाजू आंसर लिखें, इसमें बहुत आसानी होगी आपको। तो ये थे बिट नंबर 14। उसके बाद बिट नंबर 15 है, ये भी बहुत आसान है, शायद आप पढ़ चुके हैं सेक्शन ए में। इसमें क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आप अगर अरबिक में अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए आप, कोई जो सेंटेंस आपको याद हो और बनाने आता हो। और अगर बनाना आपके लिए मुश्किल हो तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हाजा का वर्ड याद रखें, हाजा, और हर वर्ड से पहले हाजा लगा दें। एक बात याद रखें, वो वर्ड मैस्कुलिन है या फेमिनिन है देख लें। अगर मैस्कुलिन है तो हाजा, फेमिनिन है तो हाजी ही। ये थी बिट नंबर 15। उसके बाद बिट नंबर 16 है और ये ट्रांसलेशन की है। सेक्शन ए में भी आप कुछ 7 या 8 सेंटेंस पढ़े थे, यहाँ पे 6 है। ये सब याद कर लें आप, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है
हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि एज इट इज यही पेपर आए, लेकिन अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी में से आएगा। अगर ना आए तो ये ना समझे कि मैं गलत बता दिया। मेरी एक मैं ये चाहता था, मेरी ये सोच है कि शायद इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आएंगे, मेरा ख्याल है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक, अरबिक में ये ट्रांसलेट करना है। इसमें चॉइस नहीं आएंगे, पांच सेंटेंस आएंगे, पांच के पांच सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, हिया तालिबतु अत्तिब, हिया शी तालिबतु स्टूडेंट अत्तिब मेडिसिन। दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो, दे माने हुम, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया हनूज। थर्ड वन, द इंजीनियर्स आर परफेक्ट, द इंजीनियर्स अल मुहंदिसूना परफेक्ट माहिरूना। दिस इज अ न्यू पेन, हाजा कलमुन जदीद, हाजा कलमुन जदीद। दोस आर बॉयज, दोस आर उलाइका बॉयज औलाद। दिस लेसन आर इजी, ये लेसन बहुत आसान है। हाजी ही दीस अदुरूस, दुरूस माने लेसन, सहलतुन इजी है। तो ये था आपका मॉडल पेपर बी। ए भी हो गया, बी भी हो गया। तो ये दो मॉडल पेपर आप देखें, इंशाल्लाह आप 99 मार्क्स, अल्लाह से उम्मीद है आप 99 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको दिलवा सकता है, अल्लाह आपको दे सकता है। आप हमारे लिए भी दुआओं में याद रखें। और आपसे मैं आखिर में भी गुजारिश करूंगा कि आप सेकेंड ईयर की बुक जरूर खरीदें, सेकेंड ईयर की बुक आप जरूर खरीदें। इजाजत दीजिए। और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और हर स्टूडेंट तक पहुंचाए, ताकि हर स्टूडेंट अरबिक में 99 मार्क्स हासिल करें। मेरा यही मकसद है, अरबी का हर स्टूडेंट 99 मार्क्स हासिल करें। और आप ये मत सोचे कि मैं पास हो गया तो बस, नहीं, 99 लाना ही। और खास तौर पे हमें अपने दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब भी करें हो सके अगर तो, और दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।